कई लोग अपनी संपत्ति किराएदार को देने से डरते हैं और कई किराएदार ऐसे होते हैं जिन्हें अपना अधिकार नहीं पता होता है और उन्हें जो है मकान मालिक परेशान करते हैं या कहीं किराया बढ़ाते हैं, कहीं उन्हें हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो आज मैं दोनों ही लोगों के लिए बताऊंगा कि मकान मालिक को क्या क्या पावर है और अगर मान लीजिए किसी किराएदार को निकाला गया है तो उसके क्या राइट्स हैं। अगर निकाल दिया तो वापसी कब्जा लेने के लिए या उसी में किराए लेने के लिए आप स्टे कैसे ले सकते हो, किस धारा में, किस कानून में प्रोविज़न किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मकान मालिक हैं या कोई भी अपनी संपत्ति देना चाहते हैं तो किराएदार झिझकते हैं। किराए पे देने की बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है किराया एग्रीमेंट, ठीक है, कई बार लीज करवा देते हैं लोग, और कई बार जो होता है लीव एंड लाइसेंस करवा देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप किराया एग्रीमेंट कराते हो तो वहाँ पर रेंट टेंडेंसी एक्ट के नियम लागू हो जाते हैं और किराएदार को भी कई अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है भाई, उसके भी कुछ अधिकार मिल जाते हैं रेंट टेंडेंसी एक्ट के अनुसार। लेकिन वहीं पर आप लीव एंड लाइसेंस करवाते हैं तो वहाँ पर किराएदार को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते, वहाँ पर मकान मालिक को अधिक राइट्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करवाना चाहिए? अगर आप संपत्ति दे रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लीव एंड लाइसेंस करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और, यदि आप लीव एंड लाइसेंस का प्रोफार्मा लेना चाहते हैं या मान लीजिए आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फीस ओनली 190 रुपये है, 190 रुपये है ओनली फीस। ठीक है, तो आप इसमें बेहतर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रोफार्मा वगैरह चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई किराएदार जो है वो उसको संपत्ति से कब नहीं निकाल सकते, और अगर आप निकालते हो तो किराएदार के क्या अधिकार रहते हैं, किराएदार किस सेक्शंस में जो है वो कोर्ट जा सकता है और वो सेक्शन क्या प्रोविजन कर रहा है। साथियों, यहाँ पे आप सेक्शन 6 पढ़िए। ठीक है, सेक्शन 6, ये सेक्शन जो है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6। ये क्या कहता है वो आप जान लीजिए। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, ठीक है, स्थावर संपत्ति यानी कि जो अचल संपत्ति है, उस संपत्ति से बेकब्जा यानी कि उसे हटा दिया हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वाद। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं किया गया कि टाइटल वाली स्थावर संपत्ति से या अपनी स्थावर संपत्ति से या मान लीजिए किस स्थावर संपत्ति से, इसमें स्थावर अचल संपत्ति है तो यानी कि जिसके पास कब्जा है अभी वर्तमान में, अगर उसे अननेसेसरी अगर बेकब्जा कर दिया है तो वो केस ला सकता है। अब देखिए नियम आप पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, किसी काम की नहीं, बल्कि जो है ऐसी जानकारी गलती वे में जाएगी। ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब आगे समझाता हूँ। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों कि आप अगर एक एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, या आप मान लीजिए आप चाहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति आप चाहते हैं कि मुझे एक एडवोकेट और बड़ी स्पेशल जानकारी मिले जो एडवोकेट के पास भी नहीं रहती है, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब चैनल पेज पे जाएंगे, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो 59 रुपये में आप स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप स्पेशल मेंबर बन जाएंगे तो स्पेशल वीडियो मिलेंगे आपको। जो भी मान लीजिए मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ विद नोट्स के, ये जो आपको दिखा रहा है ऐसा नहीं, नोट्स के होगा, और जो भी कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं वो भी विद नोट्स के होते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ड्राफ्टिंग वगैरह भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लीव एंड लाइसेंस वगैरह, ये भी चीज़ सीख सकते हैं, तो काफ़ी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अभी जाएँ, ओनली 59 रुपये में मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं। अब देखिए साथियों, मैंने क्या कहा था कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। ठीक है, अब देखिए हो क्या सकता है। मान लीजिए भाई आपकी कोई संपत्ति है, आपका कब्जा है 5 साल से, कब्जा पहली बात, ठीक है, आपको किसी ने हटा दिया, बाहर कर दिया, पहली चीज। दूसरी, मान लीजिए आप एक किराएदार हैं, आपका एग्रीमेंट था 5 साल का और मकान मालिक ने आपको बाहर कर दिया। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप लीज होल्डर हैं या मान लीजिए आपके पास एग्रीमेंट है और आपको स्थावर अचल संपत्ति से हटा दिया है, तब आप इसमें आ सकते हैं। ये क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समय का अनुक्रमय से अन्यथा बेकब्जा कर दिया है, यानी कि उसे हटा दिया है, तो अथवा यहाँ पे देखिए ये अमेंडमेंट हो गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कब्जा रहा हो। जैसे मान लीजिए मेरा कोई घर है, ठीक है, 10 साल से कब्जा,
अब मैंने आपको किराएदार की हैसियत से बसा दिया है, ठीक है, तो मेरा ही कब्जा माना जाएगा, क्योंकि मेरे ही द्वारा आप बसाए गए हो, तो मैं भी केस ला सकता हूं, ठीक है, अगर आपको निकाला गया तो, ठीक है। उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए जो ऐसा वाद खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्तरण कर सकेगा। इस धारा के अधीन कोई भी वाद, देखिए उसने कह दिया कि भैया आप ला सकते, लेकिन कब नहीं ला सकते वो भी आप जान लीजिए। बेकब्जा किए गए तारीख की 6 माह अवसान बाद, यानी कि 6 महीने के समय के बाद। जैसे मान लीजिए हमारा कब्जा था, मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि आप 5 साल रहोगे, मैंने आपको 2 साल पे बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के आपको जबरन दबंगी तरीके से हटा दिया, ठीक है, तो आप ला सकते हो, लेकिन साथियों शर्त है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर आप आ जाइए कोर्ट में, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसमें क्या लिखा है, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। अगर सरकार ने आपको निकाल दिया है तो सरकार के विरुद्ध नहीं लगाया जाएगा। देखिए इस सेक्शन में नहीं लाया जाएगा, लेकिन अन्य सेक्शन में लाया जा सकता है, वो कोई नहीं रोका, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित आदेश, अगर एक बार आदेश पारित हो गया तो इसकी डिक्री नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती, और ना ही किसी आदेश डिक्री का कोई पुनर्वलोकन ही अनुज्ञात होगा। भाई ये चीज बड़ा है, आदेश मिल गया तो डिक्री अपील नहीं होगी इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोविजन फिर भी बच जाते हैं, उसके लिए टेंशन मत करिएगा आप, ठीक है। अब चौथा क्या कहता है वो भी आप जान लीजिए। इससे पहले एक चीज मैं आपसे फिर कहूंगा, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि जमीन विवादित तो नहीं, या मान लीजिए कोई एग्रीमेंट वगैरह का प्रारूप लेना है, लीव एंड लाइसेंस का प्रारूप लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है साथियों, इस धारा के अधीन कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने के लिए वर्जित नहीं करती है। अब जैसे मान लीजिए कई लोगों को क्वेश्चन होंगे कि सर मान लीजिए मेरी ज़मीन छिड़ा ली किसी व्यक्ति ने, 6 महीने से अधिक हो गया, मैं एसडीएम और डीएम के चक्कर काट रहा हूँ, अब क्या मैं कोर्ट केस भी नहीं ला सकता, तो अब मैं तो क्या मेरे साथ अन्याय होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हो। लेकिन एक और सेक्शन है इसके लिए, सेक्शन 5 इसी का। सेक्शन 5 क्या कहता है, जब भी मान लीजिए आपको लगता है कि भाई, उदाहरण में ऐसे समझा दूं मैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका मकान है, ठीक है, आपके पास उसका रजिस्ट्री म्यूटेशन है, आपको लगता है फलाना व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से है, ठीक है, उसके हाथ में कब्जा है, तो आप सेक्शन 5 में जा सकते हैं, आप अपना टाइटल वगैरह वहाँ पे क्लेम करके, और आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जीत जाएंगे निश्चित ही। तो आप टाइटल सूट एक तरीके अपना टाइटल डिक्लेरेशन करवा सकते हो, उससे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, लेकिन इस धारा में नहीं आएंगे, सेक्शन 6 में, ठीक है, अगर मान लीजिए 6 महीने से अधिक हो गया है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार से साथियों, अगर मान लीजिए आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ स्पेशल वीडियो में।